नमस्कार, जय माता दी। देवानांचा ऋषीणांचा गुरुंकांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। बुद्धि के देवता देवगुरु बृहस्पति हैं। मैंने देखा है कि जब देवगुरु बृहस्पति जन्म पत्री में किसी भी तरह से अशुभ स्थानों में विराजमान हो जाते हैं या देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में आता है, तो निश्चित रूप से हम अपने बुद्धि, अपनी योग्यता और अपने डिग्री का, अपने योग्यता का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और हमारे जीवन में हमारी योग्यता एक तरह से मिसयूज हो जाता है। बुद्धि के देवता हैं देवगुरु बृहस्पति। मीन राशि के जातकों के विषय में हम बात करेंगे। जून माह 2020 मासिक राशि फल किस तरह से रहने वाला है, गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से बनने वाला है और क्या क्या सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव बन सकते हैं। बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि, राहु, केतु, ये 5 ग्रह बकरी बने हुए हैं पूरे जून माह के अंदर। जून में ये बकरी रहेंगे और इन 5 ग्रहों के बकरी होने में सबसे पहले मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि में मकर राशि में विराजमान है और वक्र प्रभाव उनका बना हुआ है, यानी कि राशि के स्वामी ही जब नीच राशि में चले गए तो निश्चित रूप से हमारी जो मन मस्तिष्क होता है, मानसिकता होती है, वो कई बार नकारात्मक बनता है। हम बारंबार प्रयास करते हैं सकारात्मक बनाने का, फिर भी वो नकारात्मक प्रभाव अपना कुछ ना कुछ बिखेरते रहता है। मंगल ग्रह द्वादश भाव में कुंभ राशि में 19 जून तक विचरण करेंगे। उसके बाद मीन राशि में मंगल ग्रह का प्रवेश हो जाएगा। शुक्र और सूर्य ग्रह मीन राशि वाले जातकों के जीवन में तृतीयस्थ विराजमान रहेंगे, भ्रमण करेंगे। चतुर्थ भाव में बुध और राहु ग्रह विचरण करेंगे और दशमस्थ केतु ग्रह भ्रमण करेंगे। राहु ग्रह चतुर्थ भाव में जब विचरण करते हैं तो कहते हैं कई बार आपकी अपनी योजना ही आपके जीवन में भारी पड़ जाता है। कुछ ऐसे जीवन के निर्णय होते हैं जो आपके लिए कष्टकारक होते हैं। सेहत स्वास्थ्य में मैं कह सकता हूं कि पेट से संबंधित कुछ कमी हो सकती है। सेहत स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। कोरोना महामारी का, कोरोना काल का एक जो समय है, इस समय के अंदर आपको अपने सेहत स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संयमित रहना होगा। सकारात्मक ऊर्जा को जगाए रखने के लिए अपने इष्ट देवता का आपको पूजा करना होगा, मंत्रों का जप करना होगा या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये द्वादशाक्षर मंत्र है। सनातन धर्म का सबसे शक्तिशाली मंत्र द्वादशाक्षर मंत्र माना जाता है और इसका हर कोई जप कर सकता है या फिर गायत्री मंत्र का जप किया जा सकता है इस कोरोना महामारी संकट काल समय के अंदर, क्योंकि हमें सकारात्मक ऊर्जा चाहिए। हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त क्यों और कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इनको प्रभावशाली बनाए रखने के लिए हमें निरंतर एफर्ट करने होंगे। शनि ग्रह और गुरु ग्रह दोनों ही मकर राशि में बकरी रहेंगे, यानी कि आपको अपने से जुड़े हुए जो भी कर्मचारी हैं या आपके घर में काम करने वाले लोग हैं या आपके परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ में आपको अपना तालमेल बनाए रखना होगा। यदि वो तालमेल बनता है तो निश्चित रूप से आपको एक लीडरशिप, अपने आप को एक फ्रंट फुट में ड्राइविंग सीट तक पहुंचने का एक ताकत मिलता है। और जब आप समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को ड्राइविंग मोड पर बैठ करके आगे लेके बढ़ते हैं, आगे बढ़ाने की एक चेष्टा रखते हैं, संकल्पित रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको दैवी कृपा, ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति होती है और आप सकारात्मक स्वयं बनते हैं और आसपास के लोगों को भी बनाने में सक्षम हो जाते हैं। तृतीय भाव के अंदर शुक्र और गुरु, सूर्य और शुक्र दोनों ग्रह भ्रमण करेंगे और सूर्य का तृतीय भाव में विराजमान होकर के वृश्चिक राशि यानी भाग्य के अंदर दृष्टि पड़ना, सूर्य का
भाग्य के अंदर दृष्टि यानी पंचमेश जब भाग्य को दृष्टि देखता है तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में संतान के द्वारा कुछ नए उपलब्धियों को जोड़ देना या संतान के द्वारा कुछ नए जीवन के अंदर मार्ग की प्राप्ति कर लेना, संतान का आपके जीवन में विशेष सहयोग यहां पर बनेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी जटिल समस्या है या फिर आप अपने जीवन में जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने जीवन के सफलता का कोई मार्ग ढूंढ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना बर्थ डिटेल लिख करके हमें भेजें। हमारी तरफ से हम आपको संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण बताएंगे। कोरोना महामारी संकट काल के अंदर तमाम ऐसी रिस्ट्रिक्शन पाबंदी हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे आसपास बना दी गई है। तमाम ऐसी लक्ष्मण रेखाएं बन गई हैं जिन रेखाओं के अंदर रह करके भी हम अपने जीवन को के अंदर एक बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएं। ऐसे तमाम उपायों का सटीक विश्लेषण हम आपको निःशुल्क रूप से बताते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में संपूर्ण भाग्य उदय करने का, संपूर्ण तरक्की को प्राप्त करने का मार्ग दर्शन करने का आपको सटीक निर्णय बताते हैं निःशुल्क रूप से। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। हमारी आपसे विनम्र निवेदन है, माता रानी कृपा आपके ऊपर बनी रहे और इस कोरोना महामारी संकट से आपको मुक्ति प्राप्त हो, ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।